6 है, क्लास 6 और चैप्टर नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है? सजीव विशेषताएं एवं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है आवास। आवास किसे बोलते हैं? आवास का मतलब होता है जहाँ आप रहते हो। स्टार्ट करते हैं हैबिटेट, मतलब आवास क्या होता है डियर फ्रेंड। तो आवास का मतलब होता है द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो मतलब किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटेट। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। मतलब एक ही जगह बहुत चीज़ हमारे आसपास रह सकते हैं कि हम भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं। हम एक ही जगह जो रहते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं भैया? आवास। और बहुत आवास कहते हैं और अलग अलग काइंड ऑफ हमारे पास जो चीज़ है रह सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हम रह रहे तो भैया जानवर नहीं रह सकता, जानवर रहता और कोई नहीं रह सकता, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। तो हम ये जो बताएं आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं भैया, ये वाला हम समझ में आ गया। ये कह रहा है देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द हैबिटेट, हाउएवर दिस मे बी ब्रॉडली हैबिटेट एंड द एक्वाटिक हैबिटेट। तो कह रहा है कि भैया हमने बहुत तरह से तोड़ने की कोशिश किया तो हमें बस 2 तरीके मिलेंगे। कितने तरीके? 2। एक तो भैया क्या मिला जल्दी से बताओ? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक है एक्वाटिक हैबिटेट। मतलब ये दोनों की चीज़ हम अंदर और पढ़ने वाले। तो कह रहे आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु समानता इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में विकृत किया जा सकता है। मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहता है ना, उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। हाँ, जिसका घर ज़मीन पर होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। और जो पानी में जिसका घर होता है, जो पानी के अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भैया इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला जो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, स्थलीय आवास, जो ज़मीन पर रहने वाला, कौन कौन सा है? बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको पढ़ना है, देखना, समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या है? मतलब वो मैंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास कैसे होते हैं? द प्लांट एंड एनिमल डैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन द टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहने वाला जो चीज़ है ना, उसको हम किस कैटेगरी में डालें भैया? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डाले हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं। स्थलीय ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड द माउंटेन रीजन। जैसे वन, घास, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। ये सब हमारा क्या कहलाता है बताइए जल्दी से? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। जैसे घास है, घास तो भैया इस पर ही होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऊँट है, ये क्या है भैया? ट्री है, ऊँट के बच्चे हैं, ये हमारा ट्री है। ठीक है ना। और ये देखो बकरा, बकरी, घास, ये सब हमारे ज़मीन पर रहते हैं। जो ज़मीन पर रहने वाला आदमी, पेड़ हो या पौधा हो, ये सब क्या कहलाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक मैंने बता दिया कि भैया जो पानी में रहते हैं। तो यहाँ लिखा एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास, जो जल में रहने वाला। ठीक है, जैसे कि द हैबिटेट of plant and animal that live in water are called aquatic habitat. For example, lake, river, ocean etc. जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसे देख सकते हैं हमारा पानी का ये मछली है, ये हमारा क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। कुछ है क्या इसमें? नहीं है, बहुत इजी है। आपका एडेप्शनल अनुकूलन। ये एडेप्शनल अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब जिस माहौल में वो जैसा बन जाओ उसी का अनुकूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बाहर, जैसे पहाड़ पर रहने वाले लोग, पहाड़ पर जो रहते हैं उसको क्या है, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तो वहाँ के लोग दिल्ली में आएंगे या अदर स्टेट, गुजरात में चले गए या गुजरात के राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पर सर्वाइव करने में उसको दिक्कत होगा। सम टाइम, मतलब कुछ टाइम तो दिक्कत होगा, फिर वो क्या करेंगे? अनुकूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना। क्यों? वहाँ से जो पहाड़ इलाका में वहाँ बर्फ़ ज़्यादा होता है, वहाँ ठंड ज़्यादा होता है, तो लोग अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। मतलब वैसा ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। बट वही आदमी राजस्थान में आ गया तो भैया उसको जीने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि नहीं होगा?
हाँ बट मर तो नहीं जाएगा, बट कुछ बहुत दिक्कत होगा, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो सर्वाइव करने लगेगा। मतलब अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ ढालना ही वो क्या कहलाता है भैया, अनुकूल कहलाना। जैसे प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स एंड द हैबिटेट विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल्स टू लिव इन द पर्टिकुलर हैबिटेट इज अ कॉल्ड अडैप्टेशन। पौधे और जीवों के विशेष लक्षण एवं संभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। मतलब एक स्पेसिफिक जगह, समझ में आ गया ना, कि भैया तुम गर्मी में तो गर्मी में तुम्हें रहने की आदत हो गया, ठंडी है तो ठंडी में रहने की आदत हो गया, और भी कोई मौसम है तो उसमें आपकी रहने की, मतलब आपका जैसा मौसम वैसे में रह पा रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल स्थलीय, जो टेरेस्ट्रियल स्थलीय कैसा क्या क्या होता है हम बता। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहने वाला अनुकूल कैसा कैसा हो सकता है, जैसे इसमें 1 2 3 है। जैसे डेजर्ट मतलब मरुस्थल में कैसे लोग रहते हैं, ये हमारा बी है। माउंटेन पर्वत क्षेत्र में कैसे लोग अनुकूल बनते हैं। फिर क्या लिखा है, सी ग्रासलैंड घास स्थल, जो घास वाले इलाके में लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या है, ठीक है ना। जैसे एक्वेटिक जलीय वाले में क्या होता है, पॉन्ड में कैसे रहते हैं लोग। ओशियन तलन एवं झील में लोग कैसे अनुकूलन, कस के बोलो, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा कंटिन्यू पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, जो कंटिन्यू पढ़ पा रहा है, समझो कि तुम 2-3 घंटा पढ़ पा रहे हो तो भैया तुम 10 घंटा भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अपने आप को भाई यूनिक समझो, ठीक है। तो यहाँ का डेजर्ट मरुस्थल में जो रहते हैं उस लोग को हम कैसे अनुकूल बनाता है। अनुकूल का मतलब समझ रहे हो ना, कैसे कैसे वहाँ रहते हैं। तो देखते हैं क्या रहा है, दे आर द डेजर्ट एनिमल लाइक रेट एंड द स्नैक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग legs that as the canal has to stay away from intense heat during day. They stay in the burrow deep in the sand and the some out of during night. मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भूरती लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं और रात्रि के समय बाहर निकल जाते हैं। जैसे क्या चूहा और जो सांप है ना, वो क्या करता है, दिन में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते भैया, बड़े बड़े उसके टांग नहीं है, जैसे ऊँट के लंबे लंबे टांग हैं वैसे सांप के नहीं होते। वो क्या करते हैं, सुबह मतलब दोपहर के समय वो क्या करते हैं, बिल के अंदर चले जाते हैं, बिल के अंदर चला गया। जाने के बाद बिल के अंदर जाने के बाद वो रहते, फिर सुबह रात को जो होता है, रात को जो रेगिस्तान इलाका होता है ना, रेगिस्तान इलाका होता है, उस टाइम रात का ठंडा हो जाता है, इसलिए सांप कब निकलते हैं, रात को। कब निकलता है, रात को, ठीक है। वही चीज़ बताया गया है। फिर कह रहा है क्या है, डेजर्ट प्लांट लोस वेरी लिटल वाटर थ्रो ट्रांसपिरेशन दिस लिव्स इन डेजर्ट प्लांट आर द इधर एब्सेंट एवरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन्स। दिस हेल्प इन द reducing loss of the water from the leaves through transpiration. मरुस्थल के पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को बहुत कम मात्रा क्या लिखा हुआ है, निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियों या तो अनुपस्थित होते हैं अथवा बहुत छोटे होते हैं। कुछ पौधे पत्तियों कांटों का शेप रूप में ले लेती है। मतलब सीधा सिंपल यहाँ बताया जाता है, जो हमारा ओए उसको भगा, उसको उधर से भगा, ओए मार दूंगा, भाग यहाँ से, उसको भगा। उसके मम्मी को कहने के वहाँ परेशान कर सबको, तो घर पहुँचा कर। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये वाला बताया गया कि जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वहाँ के पौधे कैसे होते हैं, उसके अंदर पत्तियाँ नहीं होते। क्या होते हैं, पत्ती होते भी हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पत्तियाँ होगा तो होता है, क्या होता है बेटा, पत्तियाँ होता है। पत्तियाँ होते बट छोटे होते हैं, और होते तो साथ में क्या होता है, उसके अंदर कांटे होते हैं। उससे क्या होता है, जो इवापोरेशन, पत्तियों के साथ क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, मतलब पानी का लेन देन होता है ना। तो पत्ती कम है तो भैया वाष्पीकरण भी कम होता है, क्योंकि जो रेगिस्तान इलाके में पानी की कमी बहुत होती है, इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे सर्वाइव करने के लिए पेड़ के अंदर पत्ती नहीं होते। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। जो चूहा है यहाँ रहता है, सांप मतलब दिन में यहाँ आ जाता है, फिर
दोपहर रात को क्या करता है वो बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं इस टाइप का आप देखे होंगे ना, इसमें कांटा, ये इस टाइप का पेड़ पौधा आपको कहाँ पाया जाता है बताइए जल्दी से? राजस्थान में पाया जाता है। ऐसा हाँ बोल, कैक्टस बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज द दिस प्लांट इन द यूजुअली कैरिड ऑन द स्टम। कह रहे जो फोटोसिंथेसिस, जो हमें पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो डेजर्ट इलाका है ना, जो मरुस्थल इलाका में क्या होता है, जो पेड़ है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या करता, कहाँ से करता है पता है आप लोग को? कहाँ से करता है? स्टम, मतलब ये जो तना है ना वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करता है। बट हमारे जो दिल्ली उल्ली इलाका, बिहार के इलाका में वो पत्तियों, जो हमारा पत्तियाँ होता है ना, वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। क्लियर हो गया? ये इस लाइन में बताया गया। ठीक है, आगे चलते भैया। कह रहा है माउंटेन रिलीजन, जो माउंटेन में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, क्या उसका अनुकूल है, तरीका क्या है? तो यहाँ पर लिखा होगा, बहुत ईजी है, तो पढ़ते हैं जल्दी से। द ट्रीज आर द नॉर्मली कोन शेप एंड द हैव द स्लोपिंग ब्रांचेस, द लीव्स ऑफ द सम ऑफ दिस ट्रीज आर द निडल शेप, दिस हेल्प द, क्या लिखा है बेटा? रेन वाटर एंड द स्लो स्लाइड ऑफ इजिली। यहाँ पर बोलता है कि जो पहाड़ इलाके में पेड़ कैसे होते हैं भैया? कॉनिकल होता है। कैसा होता है भैया? कॉनिकल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के पेड़ ऐसे होंगे तो क्या होगा, बर्फ़ जाएगा, साला वो पेड़ क्या होगा, बर्फ़ के नीचे दब जाएगा। और ऐसा होने का मतलब बर्फ़ जो बाहर माउंटेन में क्या होता है, ज़्यादातर बर्फ़ गिरते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब ऐसा रहेगा तो बर्फ़ गिरता है तो ये नीचे फिसल कर नीचे आ जाता है। बट ऐसे रहेगा तो बर्फ़ धकेगा, पेड़ को ही ढांक देगा, मतलब उसको नीचे कर देगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो दिख रहा है ना आपको, ये इस टाइप का पेड़ को हम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ में हिंदी में लिखा है तो आपको देख लेना है। तिरछी होता क्यों होता, रीज़न बता दिया। चलिए, अब जैसे कि मैंने तो पहाड़ के इलाके में पेड़ ऐसे रहते हैं, बट जानवर सब कैसे रहते हैं? पता ही होगा कि एनिमल हैव द थिक स्किन और टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल यक हैव अ लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, सोइंग लिपेड has thick fur on the body, clothing feet and the toes. Mountain goat has strong hooves for the running up to the rocky shape of this mountain. जंतुओं की मोटी त्वचा या फरे ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं या बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खूर उसे ढलकर चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है जो याक है, याक पर भाई रहना है, वहाँ पर तो हम याक को जो गर्मी ठंड लगेगा तो हम कंबल जाके तो देते नहीं है। वो क्या करता है, नेचुरली उनके ऊपर शरीर पर लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। लंबे लंबे बाल आने से वजह से क्या होता है, उसकी जो स्किन होता है गर्म हो जाता है। और गर्म होने का मतलब कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा, बट उसका शरीर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बाल आ गया। फिर यहाँ पर बकरी का जो चलता है ना, उसका खूंटी बोलते हैं। जो पैर का खूंटी है वो लंबा हो जाता है, उससे क्या होता है, वो बर्फ़ पर चलने के लिए हेल्प आता है। ठीक है ना? तेंदुओं का भी वही चीज़ बताया गया है। ठीक है, उसका पैर थोड़ा सा यूँ चौड़ा में होता है क्योंकि उसका जो बर्फ़ में मतलब क्या होते हैं, धंसता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो पहाड़ में रहने वाला ऐसे सर्वाइव करता है, अपने आप को ऐसे अनुकूल करता है, अपने आप को बनाता है। ठीक है, जैसे तो हम ये तो बता दिया। अब क्या ग्रास लैंड वाले कैसे अनुकूल बनाता है अपने आप को? तो यहाँ पर लिखा है अलाइव लिव्स इज द ग्रास लैंड एंड द हंट एनिमल लाइक अ डियर, इट्स द लाइट ब्रो कलर्स हेल्प इज द हाइड इन द ड्राई ग्रास लैंड इन द वेन इज द हर्स फॉर द प्रे एनिमल प्रे लैम इट टू ईट दे इजी टू फ्रंट टू आइज। क्या लिखा है? फ्रंट टू द आइज इन द फ्रंट टू द फेस अलो इन द have a carrot idea about to the location of the prey। शेर वन में रहता है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करता है। शेर का मोट मैला हल्का रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक
शिकार खोजने का सहायता होती है। मतलब यहाँ पर बोला है क्या, प्रे किसे बोलते हैं? देखो प्रे उसे बोलते हैं जो प्रे किसे बोलते हैं बताओ? नहीं, देखो प्रे उसे बोलते हैं बेटा जिसका शिकार होने वाला है ना। जो शेर है किसका शिकार करता है? प्रे, ठीक है। जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा देखो अनुकूल, ये घास के जैसा ही शेर हो जाता है। उनका सूखा शेर मतलब जो सूखा घास होता है ना, शेर उस टाइप का ही दिखता है, ठीक है। और उसका आँख आगे होता है, तो आगे होने का उससे क्या होता है, जो शिकार को देखने में ना उसको घासों में इजी होता है, आँख सामने है तो देखने में इजी हो जाता है। तो ये शेर इस टाइप से अपने आप को अनुकूल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा, हाँ फिर कह रहे डियर अनदर एनिमल लिव इज द ग्रास लैंड, मतलब दूसरा एनिमल है क्या, क्या भैया मत कर, टक टक मार दूंगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा डियर है, क्या बताए इसका नाम क्या बोलते हैं? हिरन। हिरन का देखो कान बड़ा होता है और आँख बगल में। इसका मतलब ये है कि जो हिरन है ना चौकन्ना होता है, क्योंकि भैया चौकन्ना नहीं होगा तो शेर आके खा जाएगा इसको। तो इसलिए ऊपर वाले ने इसको 2 कान दिया कि भैया बात को सुनो, हरकत को सुनो, और आँख इधर दी कि भैया इधर उधर भी देखो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये और बहुत तेज दौड़ता भी है। और ये जो हिरन है, जो इसका दांत है ना बहुत मजबूत होता है, जो स्टम है उसको तोड़ देता है ना, खाने के लिए। ये चीज़ में बताया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लोगे आप लोग, पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो बताया वही चीज़ में लिखा हुआ है। अब कह रहा है समुद्र में रहने वाला क्या करता है, कैसे अनुकूल बनाता है। कह रहा है कि फिशेज हैव द स्टीम लैंड बॉडी टू द हेल्प द स्टीम मूव इजीली इन द वाटर, but some sea animal like squid and the octopus do not have steam land, क्या लिखा है, steam land body, they stay deeper in the ocean। मछलियों का शरीर धारा रेखी होता है जिसके कारण समुद्र में तैर सकती है, परंतु सिकवर एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतु का शरीर धारा रेखाएं नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में मतलब क्या लिखा बेटा, तहलाती में रहते हैं। तहलाती में मतलब गहरी में रहता है। मतलब कह बोल सकता है कि जो मछली है उसका क्या होता है, यूं इस टाइप का होता है, साइड में जो बना होता है, तो इसलिए वो तैरता है। बट ऑक्टोपस क्या होता है, उसका यूं ऐसा कुछ बना नहीं होता, वो क्या होता है इस टाइप का गोल टाइप का, वो सीधा जो समुद्र के नीचे में सबसे नीचे वाला सतह में रहता है, ठीक है ना। फिर क्या रखा है, सी एनिमल हैव द गिल्स टू हेल्प द दैम यूज ऑक्सीजन। जो मछली का गिल्स होता है, देखो सार में देखोगे है ना, वो गिल से जो मछली होता है ना सांस लेता है। कहाँ से सांस लेता है बेटा, हाँ मतलब जो मछली का देखो गिल्स देखे होंगे ना आप लोग, हाँ तो वहाँ से वो सांस लेता है, ठीक है। बट डॉल्फिन एंड वॉल डू नॉट हैव गिल्स। मतलब यहाँ पर बोला गया है डॉल्फिन एंड वेल है ना, उसके पास गिल्स नहीं होता, मतलब गोल्फेरा होता है ना, वो नहीं होता। फिर वो कहाँ से सांस लेता है, कह रहा है गिल टू ब्रेथ दे ब्रेथिंग थ्रो नोस्ट्रिल एंड द ब्लोएल होल्स। मतलब जो हमारा डॉल्फिन होता है, वेल्स होता है ना, उसके ऊपर में छेद होता है। कहाँ होता है, छेद होता है, तो वहाँ से ऊपर आकर वो सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो यही बताया गया इसमें, ये हिंदी में वही चीज़ बताया गया, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ता हूँ। अब देखते हैं पॉन्ड का मतलब क्या बोल रखा है। पॉन्ड एंड द लेक, तालाब एवं झील। तो यहाँ सम एक्वाटिक प्लांट फूड ऑन द वाटर, सम हैव द देयर रूट्स फिक्स इन द सोइल एट द बॉटम। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। असिसिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी से स्थित है, और कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ तो पानी के साथ पानी के तले में जड़ मतलब लग रखा है, और कोई है पानी के ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ऊपर। मतलब इसका क्या होता है, तना बड़ा होता है, और इसका क्या होता है, तना छोटा होता है, और ये पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है ना। ये भी जीता और ये भी जीता, कहाँ जनता है, तालाबों के अंदर, ठीक है। और ये फिर क्या रखा है, स्टीम इज द एक्वेटिक प्लांट आर द लॉन्ग होल्डिंग। मैं जो बोला कि इसका तने जो होता है लंबा होता है, स्टेम लंबा होता है। और बताइए जल्दी से बताइए, और क्या होता है, ये इसका जो ये तने होते हैं ना, फोकला होता है। कैसा होता है, फोकला, इसलिए तैरता है। ये क्या होता है, इसलिए तैरता है। फिर कह रहा है कि फॉग यूजुअली लिव इन द पॉन्ड। जो हमारा मेंढक होता है वो भी कहाँ होता है, तालाब के अंदर रहता है। कौन है, बैठना रे गधा। फिर ये क्या, फॉग कैन बी स्टे बोथ इनसाइड। कह रहे कि जो हमारा मेंढक है वो ज़मीन पर भी रहता है और
कहाँ रहता है भैया? पानी के तालाब के अंदर भी रहता है, ये चीज़ यहाँ बताया गया है, ठीक है, दोनों में रहता है। फिर क्या रखा है भैया, आप बताइए क्या लिखा है? कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसम सजीवों की विशेषता है, दे नीड द फूड, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कैसे रहता है, क्या क्या उसको जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं भैया जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है भैया? जिंदा होने के लिए भैया दे नीड टू फूड, अब तुम्हें जिंदा होना तो भैया तुम्हें उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, यस या नो। फिर क्या? दे रिस्पायर एंड द एक्सक्रेट, ये श्वसन एवं उत्सर्जन करते हैं। जो जीने वाला आदमी है, जो इंसान है या जानवर है, वो क्या करेगा? श्वसन लेगा, श्वसन का मतलब कि सांस लेगा या डाइजेशन करेगा, उत्सर्जन का मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर करेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है दे रिस्पॉन्ड ऑन द टू देयर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब अनुक्रिया मतलब उनमें ढलना होता है। फिर कह रहा है दे रिप्रोड्यूस, प्रसनन करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जो प्रसनन करना होता है, जैसे कि बेबी होता है नहीं होता है ना, वो वाला प्रोसेस भी कौन करता है? ऑर्गेनिज्म करता है। जो सजीव चीज़ होता है ना, वो प्रसनन करता है, उसी से उसका जो ग्रोथ होता है। दे ग्रो एंड द सो मूवमेंट, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो सजीव होता है, वो क्या होता है? मूवमेंट करता है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, चलता है, ठीक है, यस या नो। वृद्धि और विकास होता है, और ये चलता है और क्या होता है? इसका विकास होता है। चलिए क्लियर हो गया, हमारे ने सिर्फ 20 मिनट में पढ़ लिया भाई चैप्टर, यस या नो। चलिए अब इसका क्वेश्चन आएगा, द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड द एनिमल लिव इन द कॉर्ड, मतलब कह रहा है कि जहाँ प्लांट एंड एनिमल रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं भैया? किस स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं जीव, तो भैया ऑप्शन सही लगाया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप पढ़ रहे हो अच्छे से। चलिए सेकंड देखिए, द प्लांट एंड द एनिमल दैट लिव इन द लैंड आर सेड टू लिव इन हैबिटेट, तो इस जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को डैश अवश्य कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? जो जमीन पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, हाँ बताइए जल्दी से। पहला, हाँ टेरेस्ट्रिक, मतलब टेरेस्ट्रिक स्थलीय जीव, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट है, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल डेट लिव इन द वाटर और कॉल्ड, जो वाटर के अंदर जो रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? एक्वेटिक, क्या है बेटा? एक्वेटिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, डैश डू नॉट हैव गिल्स डू ब्रेथ दे ब्रेथ थ्रो नो स्टेट, कह रहे कि भैया जो पानी के अंदर रहता है उसके पास गिल्स नहीं होता, वो कहाँ से सांस लेता है? कौन सा चीज, कौन है भैया? डॉल्फिन का भैया, डॉल्फिन बताया था ना, डॉल्फिन वो है कि उसके गिल्स नहीं होते और वो कहाँ से सांस लेते हैं? नोस्ट्रिल, छेदे से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही है क्या? चलिए तो हमारा चैप्टर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए रुकना नहीं है, इसके बाद हम फिर से